राजस्थान की कला और संस्कृति के 200 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज में आज अपना पार्ट होने वाला है। वो होने वाला है, यहाँ तक हम प्रश्न कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला प्रश्न है, गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग है वो आहू और काली सिंध नदी के संगम पे होने के कारण आपको ध्यान है कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये कहाँ स्थित है? झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आपको ध्यानपूर्वक देखना है और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न आपके सामने है, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का किला है? वन दुर्ग, पार्वत दुर्ग, जल दुर्ग और धावन्य दुर्ग। तो आपका आंसर आ गया होगा जल दुर्ग। जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहते हैं। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पे है? नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और ये राजस्थान के हर भर्ती एग्जाम में पूछे जाते हैं सीईटी को टारगेट करके, क्योंकि सीईटी बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है और विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है। एनसीईआरटी सिलेबस और मूल पाठ्यपुस्तक जो है, मूल पाठ्यपुस्तक किसको बोलते हैं? जो एनसीईआरटी सिलेबस पाठ्यक्रम के साथ चल रहा है, उन्हीं किताबों को मूल पाठ्यपुस्तक कहते हैं। तो ये आहू और काली सिंध आपका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। तो जोधपुर के दुर्ग को क्या कहते हैं? मेहरानगढ़। सी ऑप्शन आपका आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित? पहाड़ी बतानी है। चित्रकूट है, सोनगिरी पहाड़ी है, चिड़िया टूक है, चित्रकूट। तो चिड़िया टूक की पहाड़ी, सी ऑप्शन ही आपका है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे 56 का प्रश्न है, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? 200 की सीरीज चल रही है अपनी, 200 प्लस प्रश्नों की सीरीज चल रही है राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रश्नों की। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है कि बीकानेर में है? तीसरा ऑप्शन आपके सामने जोधपुर है और चौथा है नागौर। तो जूनागढ़ दुर्ग किसको कहते हैं? बीकानेर के किले। नेक्स्ट प्रश्न, सोनारगढ़ या गोल्डन फोर्ट किसे कहा जाता है? सोनारगढ़ या गोल्डन फोर्ट, आमेर दुर्ग, जैसलमेर, जूनागढ़ या गागरोन। तो जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं सोनारगढ़ का किला, क्योंकि पीले पत्थरों से बना हुआ और पीले पत्थर पे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सोने की तरह चमकती है। ये नहीं है कि वो सोने से बना हुआ है। नेक्स्ट है बहुत ही शानदार प्रश्न और जानदार प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने है। 2013 में यूनेस्को ने हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के कितने किलों को शामिल किया था यूनेस्को ने? यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। 4, 6, 5, 6 या 7, तो 6 दुर्गों को इसमें शामिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न, दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने है, आंसर जल्दी दें। दुर्गों का सिरमौर, दुर्ग तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, किसको कहा गया? चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। आंसर जल्दी दें, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग की मानी जाती है? ये तो आपको पता ही है, बहुत ही शानदार प्रश्न और सरल भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बीकानेर, राय सिंह ने, राव जोधा ने या महाराणा
कुंभा ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के किले को कहते हैं। तो जोधपुर का शासक कौन रहा है? कॉन्सेप्ट सीधा सा है, राव जोधा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? जोधपुर के दुर्ग का निर्माण कब करवाया? साल कौन सी थी इसमें से? 1459 की। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये बख्तर बंद है। तो ये टिप्पणी करी किसने है? अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने, इब्न तुता ने या कर्नल टोड ने? किसने की है? ऑप्शन 4 है आपके सामने। किसने की कि ये बख्तर बंद है? किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रश्नों को रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसीलिए अपने चैनल पे अगर आप बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, या हो जियोग्राफी, या हो इतिहास। अमीर खुसरो, अबुल फजल, इब्न तुता या कर्नल टोड। तो अबुल फजल ने कहा था कि ये बख्तर बंद है रणथंभौर के दुर्ग को। अब आपका एक भी प्रश्न गलत क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप जब तैयारी करते हो तो आप मार्केट से लाते हो बुक, और जब मार्केट से जो बुक लाते हो उसमें सबसे पहले जो पार्ट होता है वो इतिहास का होता है ना। इतिहास का पार्ट होता है। इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप इतिहास को पढ़ोगे तो आपको राजस्थान जीके पढ़ने में मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा तो आपका इधर उधर भटकोगे तो फिर आप बीच में पढ़ाई को छोड़ दोगे, क्योंकि तैयारी का मूड तो बनाया था लेकिन आप तैयारी कर नहीं पा रहे। किस प्रकार का जीके पढ़ के हम कैसे सफल होंगे? तो आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक की वर्तमान में जो बुक है वो चल रही है। सीटी के लिए तो यही बहुत है, इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। और अगर आप आरएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो कक्षा 11 और कक्षा 12 में पहले चलती थी। ओल्ड बुक है, ये पुरानी बुक है। इनका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप और अपना जो चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देख सकते हो, आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को उसकी मिट्टी की प्राचीर के कारण अजय दुर्ग कहा जाता है? तो ये दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, गागरोन दुर्ग को किस प्रकार का दुर्ग माना जाता है? राजस्थान के दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा है। वन दुर्ग, पार्वत दुर्ग, जल दुर्ग और धावन्य दुर्ग। जो दुर्ग नदियों से या पानी से घिरे हुए हों उन्हें जल दुर्ग कहते हैं। इसीलिए गागरोन के दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आहू और काली सिंध नदी के पास आई। जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला क्यों कहा जाता है? पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण। यूं नहीं कि सोने के भंडार है वहां। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और जानदार भी है। जूनागढ़, आमेर, जैसलमेर या रणथंभौर? जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान किसको कहते हैं? आपको ध्यान है? बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेगिस्तान और मरुस्थल में क्या अंतर है, ये बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग को किस उपनाम से जाना जाता है? जूनागढ़ का दूसरा नाम क्या? जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला है, तो इसे दुर्गों का सिरमौर कहते हैं या जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ के शासक, बीकानेर के जो शासक होंगे वो ही करवाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख लो, राय सिंह, जोधा या सूरजमल या फिर मान सिंह। तो राय सिंह थे बीकानेर के शासक, तो वो ही करवाएंगे। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। अब इसी में अगर बीकानेर के 2-3 शासक दे देते तो आपको राय सिंह सेलेक्ट करना होता। राजस्थान में शेरगढ़ का दुर्ग है, वो कितने दुर्ग है शेरगढ़ के नाम से? तो 2 दुर्ग, एक तो 12 में है और दूसरा बताओ कहाँ पे है?
नेक्स्ट प्रश्न है शेरगढ़ दुर्ग किन जिलों में स्थित है? बारा और धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणी में बांटा है? तो 4 श्रेणी में बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न कौटिल्य द्वारा वर्णित दुर्ग कौन सी श्रेणी में शामिल नहीं है? औदक, पार्वत, वन, ये तो है, समुद्र बड़ा नहीं है। 75 का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कौटिल्य के अनुसार जल दुर्ग को क्या कहा जाता है? औदक दुर्ग भी कहा जाता है। जल दुर्ग का दूसरा नाम औदक दुर्ग है। इसलिए अगर गागरोन के दुर्ग का नाम औदक दुर्ग आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मेवाड़ में, मारवाड़ में, जयपुर में या हाड़ौती में? जो क्षेत्र पहाड़ी होगा वहां दुर्ग ज्यादा है। तो कहाँ पे ज्यादा है? जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने, राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग कौन सा है? दोस्तों तक शेयर कर दो और खुद भी पढ़ो और दूसरों की पढ़ने में मदद करो। पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करो। यूं नहीं कि आप किताब खोल के बैठे हो, घर वालों को कह रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, जबकि पढ़ाई में कुछ आउटपुट आपका है नहीं। ऐसा आपको नहीं करना। राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन का, रणथंभौर का, लोहागढ़ का या मेहरानगढ़ का? गागरोन का दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। 78 का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, ऐरण दुर्ग का उदाहरण कौन सा किला है? ऐरण आमेर का, रणथंभौर का, जूनागढ़ का या जालोर का? ऐरण दुर्ग की श्रेणी में आता है रणथंभौर का। क्यों? क्योंकि झाड़ियों से घिरा हुआ हो जो दुर्ग दिखाई नहीं दे, क्योंकि दुर्ग बनाए ही राजाओं द्वारा इसलिए जाते थे ताकि शत्रु सेना को आसानी से दिखाई नहीं दे और शत्रु सेना के आक्रमण से दुर्ग बचा रहे। नेक्स्ट प्रश्न है रणथंभौर दुर्ग किस प्राकृतिक संरचना से घिरा हुआ है? नदी, झीलों से, रेतीले टीलों से, कांटों और झाड़ियों से। इसीलिए इसे ऐरण दुर्ग की श्रेणी में शामिल करते हैं। किस दुर्ग को कटारगढ़ भी कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कटारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, मेहरानगढ़ को, कुंभलगढ़ को? कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ को। नेक्स्ट प्रश्न 81 का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सा दुर्ग है? कौन से दुर्ग में हुआ महाराणा प्रताप का जन्म? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या गागरोन या मेहरानगढ़? कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ है, कटारगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न बूंदी दुर्ग का निर्माण 1354 में करवाया किसने था? अब बूंदी के शासक होंगे वो ही करवाएंगे। साल थी 1354 की। अब देखो राय बरसिंह, राव जोधा तो थे नहीं, जोधपुर के थे। राय सिंह बीकानेर के थे, राव भिक्का भी बीकानेर के थे, तो राव बरसिंह हो गए। नेक्स्ट प्रश्न हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में शामिल नहीं है। हिल का मतलब पहाड़ी। गागरोन का दुर्ग, कुंभलगढ़, जूनागढ़ या रणथंभौर? हिल फोर्ट जो कि 6 किले शामिल किए हुए हैं ना, उनमें कौन सा नहीं है वो बताना है। जूनागढ़ का दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय फोर्ट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लिविंग फोर्ट, जीवित दुर्ग। कहने का मतलब आज भी उसमें लोग, उनकी जो पीढ़ियां हैं राजा महाराजाओं के जिन्होंने शासन किया, वो आज भी उसके अंदर रह रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं लिविंग फोर्ट। जैसलमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़। वैसे तो जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ दोनों ही लिविंग फोर्ट में आते, लेकिन सबसे बड़ा पूछा गया है तो ये बताना है, जल्दी आंसर दे। सबसे बड़े की श्रेणी में आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग आएगा? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न दुर्गों का सिरमौर किस कहा गया है? तो दुर्ग तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया। 86 का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, पढ़ें और उत्तर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बिगनर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाए। चाहे आप PDF पढ़ें या फिर आप वीडियो देखें, मूल पाठ्य पुस्तकों का कंटेंट पढ़ने के लिए आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से? एक तो आप चैनल को और एक
टेलीग्राम ग्रुप को। नेक्स्ट है देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही सरल प्रश्न है। रणकपुर पाली में है या माउंट आबू में, ओसिया या जालोर में। तो देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, सॉरी माउंट आबू में। नेक्स्ट प्रश्न, रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। जिला कौन सा ये बताना है। 87 का प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। बहुत ही सरल है, सबको पता है। नेक्स्ट प्रश्न 88 का प्रश्न है वो के सामने, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है। ये भी बहुत सरल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दोस्तों तक शेयर कर दें। ओसिया के मंदिर कहाँ स्थित है। पाली में है, नागौर में है, जोधपुर में, ओसिया में है या सिरोही में। अब जो नए जिले बने हुए हैं 41 जिले, उसमें ये जो ओसिया है किस में आ गया, फलोदी में आ गया। तो ओसिया में है ओसिया के जैन मंदिर। ओसिया के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान के खजुराहो या राजस्थान के भुवनेश्वर या राजस्थान के कोणार्क या राजस्थान का काशी। तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ओसिया के जैन मंदिरों को। सचियाई माता का मंदिर है, यहाँ बड़ा ही शानदार और बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ से देखने के लिए। ओसिया के प्रमुख मंदिर कौन से। ब्रह्मा जी का मंदिर है, सचियाई माता जी का मंदिर है यहाँ फेमस, और पर्यटक इन जैन मंदिरों की कलाकृति देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। नेक्स्ट, रणकपुर जैन मंदिर किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचा शिखर है या 84 खंबे हैं या संगमरमर की मूर्तियां हैं या विशाल दीवार है। 1444 खंभों के कारण रणकपुर जैन मंदिर है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। 93 का प्रश्न है 93 का, किराड़ू के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता। राजस्थान के काशी, राजस्थान का कोणार्क, राजस्थान के खजुराहो या राजस्थान का भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर तो हमने देख लिया, तो ये कहलाते हैं राजस्थान के खजुराहो किराड़ू के मंदिर। बहुत ही शानदार कलाकृति बनी हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों में बनी है ना, सेम कला वो यहाँ किराड़ू बाड़मेर में बनी हुई है। 94 का प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने। नागणेची माता मंदिर कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ में, मेहरानगढ़ में, आमेर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला दुर्ग है, उसमें नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने। दधी माता का प्राचीन मंदिर, दधी माता का मंदिर कहाँ है। जेठवाड़ा में, गोठ मांगलोद में। कहाँ पे है, गोठ मांगलोद में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मूल पाठ्य पुस्तकों के हैं, और ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंडोर का मंदिर कहाँ स्थित है। मंडोर में, पाली में, नागौर में, जालोर में। तो मंडोर जोधपुर में मंडोर के मंदिर है। नेक्स्ट 97 का प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पे। परशुराम महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। अरावली की पहाड़ियां पाली में, माउंट आबू में या फिर ओसिया में या जालौर में। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करें। अरावली की पहाड़ियां पाली में परशुराम महादेव का मंदिर बना हुआ, बड़ा शानदार मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न, सवर्णगिरी मंदिर कहाँ स्थित है। सवर्णगिरी की पहाड़ी कहाँ है और कौन सा दुर्ग इस पे बना हुआ है। सवर्णगिरी की पहाड़ी पे बना जालोर का दुर्ग, तो ये जालोर में है। नेक्स्ट प्रश्न है वो भी भाद्राजोन के मंदिर से संबंधित है, तो ये कहाँ है, पाली में। बहुत ही सरल है। रणछोड़ राय का मंदिर, रणछोड़ राय का मंदिर कहाँ बना हुआ है। पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर है या नागौर है। का ऑप्शन आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है। अगला जो पार्ट होगा अपना उसमें हम मिलेंगे।